सिंगापुर का वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी देर में मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आज की वीडियो का टॉपिक है ये। वीज़ा मिलने के बाद आप सोच रहे होंगे कि उसके ऊपर जो है डेट वो मेंशन हुई होती है सिर्फ वैलिडिटी के आप इस तारीख से इस तारीख तक वहां जा सकते हैं, लेकिन आपका स्टे जो है इंटर होने के बाद वो कैसे पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा कि आपने पहले उसको ई पास में रजिस्टर्ड करना है और उसके अंदर आपको वो स्टे बताएंगे कि आप कितनी देर वहां पे रुक सकते हैं। अगर इंडियन नेशनल की बात की जाए तो उनके लिए 1 महीने का स्टे होता है एक कंट्री के अंदर। वैसे तो उनका वीजा किसी को 1 साल का, किसी को 2 साल का मिलता है, तो मल्टीपल जो है एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक एंट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की होती है, उसके अंदर अंदर उन्होंने आउट होना होता है। तो दूसरी नेशनैलिटीज के लिए डिपेंड करता है कि उनके ई पास में वो उनको कितना टाइम देते हैं। तो ये थी सारी डिटेल। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइफ ऑफ हाशमी आपके अपने चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। मेरा नाम है सद्दक हुसैन हाशमी और मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूं। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को विजिट करिए। ऑलमोस्ट मैं अब तक 50 कंट्रीज जो है वो ट्रैवल कर चुका हूं, तो मेरी 51 कंट्री होने वाली है सिंगापुर, तो उसी के वीजे के बारे में ये वीडियो है। आप किसी भी मुल्क से तल्लक रखते हैं, इसका ई वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा होता है। तो आपको ऑनलाइन इसका प्रोसेस करना पड़ता है और ख़ुद से आप इसका प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो सिंगापुर एम्बेसी ने ट्रैवल एजेंसी वालों को ऑथराइज़ किया हुआ है वही ये वीज़ा आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो आपका ये वीज़ा मैं भी प्रोसेस करवा सकता हूं। आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, उस पर भी आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपने प्रोसेस करवाना है। यही वीज़ा नहीं, कोई भी वीज़े का आप प्रोसेस कराना चाहते हैं यूएई के अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी जीसीसी में हैं तो तब भी अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अच्छा, ये वीज़ा कितनी वैलिडिटी का होता है इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी नेशनैलिटी से हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, उसके हिसाब से आपको वीज़ा इशू किया जाता है। तो अगर इंडियन नेशनैलिटी की बात करें तो उनको ये वीज़ा 2 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मिलता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनैलिटी की तो उनको वीज़ा जो है वो ये 2 चीज़ें देख के ही दिया जाता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो है 1 से 3 महीने तक भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है, हर बंदे को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से वीज़ा मिलता है। अगर इसके प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 दिन से ले के 2 वीक तक का टाइम लग सकता है। किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 8 दिन में, तो डिपेंड करता है केस टू केस। तो ये वीज़ा ऐसे मिलता है। अगर पाकिस्तानी नेशनैलिटी की बात की जाए तो उन्हें ज़रूरत होती है इनविटेशन लेटर की, कि आपको आपका कोई वहाँ जानने वाला हो या वहाँ की कोई ट्रैवल एजेंसी हो या कोई आप होटल वाला कोई आपको इनविटेशन देगा तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना ये ट्रैवल एजेंसी वाले भी अरेंज करवा देते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, एनओसी लेटर और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो इस तरह करके आप ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है दुबई के अंदर, उसमें 3 महीने में सारी डिटेल, पैसा कैसे आ रहा है, जा रहा है, सैलरी वगैरह, या अगर आप पार्टनर हैं तो आपकी जो इनकम है वो उसमें शो होनी चाहिए। अगर आप ये वीज़ा इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो सेम आपको आपके पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका एनओसी लेटर चाहिए। अगर आप पार्टनर हैं तो इसी तरह आपको अपना जो है लाइसेंस चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और जो है आपका लेटर हेड पे जो एनओसी होता है वो आपने लिखना है। तो इस तरह आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। आपको कोई ट्रैवल एजेंसी वाला ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे ये वीज़ा अप्लाई कर सके। अच्छा, आप यूएई में कहीं भी रहते हैं, आपकी कोई भी नेशनैलिटी है, तो आपके बिहाफ पे मैं ये प्रोसेस कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 650 दिरहम। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, एनओसी लेटर, पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी। और पासपोर्ट के अगर इंडियन पासपोर्ट है तो 2 पेज, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फर्स्ट पेज और सिग्नेचर पेज। और इसके अलावा 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एनओसी लेटर, ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। और
आपका वीज़ा जो है 4 दिन से 2 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको कोई ट्रैवल एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं वो रिलायबल नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए, 2 वाइट बोर्ड बैकग्राउंड की तस्वीरें चाहिए और पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें रूलिंग होनी चाहिए आपके पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आपकी कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर जो है वो चाहिए। और अगर आपके बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में सबमिट करना पड़ेंगे। इसकी फ़ीस जो इंडिया से है वो $30 है, और जो अगर किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से करवाएंगे तो तकरीबन 4,500 इंडियन रुपए बनते हैं जो फ़ीस इसकी बनेगी। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान से इसके लिए आपको तकरीबन 15,000 से 50,000 तक पे करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कौन सी ट्रैवल एजेंसी आपके लिए और कौन सा आपका ट्रैवल एजेंट है जो आपके लिए ये प्रोसेस कर रहा है। तो पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? अच्छा, अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो लाजमी लगाना पड़ेगा, जो ये कन्फर्म करेगा कि आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं और आप ये ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो आपको 2 वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें और आपकी पासपोर्ट की कॉपी और आपका जो आईडी है यानी कि शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी, और उसके अलावा आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और आपका जहां आप नौकरी करते हैं वहां का नो ऑब्जेक्शन लेटर यानी कि एनओसी चाहिए लेटर हेड के ऊपर कंपनी के। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको यही चीज़ें, और इसके साथ आपको जो एडिशनल है एनटीएन नंबर, और अगर आप चैम्बर के मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और आपका लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड, ये चीज़ें चाहिए होती हैं सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश हैं, तो आप ये वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेश लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है। तो अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई करना है तो 2-3 कंट्रीज साथ में ऐड कर लें या ग्रुप के अंदर कर लें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। बाकी ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सिंगापुर के वीज़ा के बारे में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।